आज पहले तो मैं उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे व्लॉग देखे, बहुत अच्छे प्यारे कमेंट्स किए, उन्होंने मुझे सपोर्ट की है बहुत अच्छी। और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और अभी उनके मुझे नाम बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहे, और नेक्स्ट जो व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह उन बहन भाइयों का ज़िक्र करूँगी बीच में। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों का, सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी अल्लाह हर दुआ को कबूल करे। और अब ये मैं कहना चाहूँगी कि छोटा सा मेरा घर है, उसमें मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं जब व्लॉग बनाती हूँ बिल्कुल समझ लें कि एक कमरा है मेरे पास और छोटा सा किचन है, और उसके सामने ही वॉशरूम है मेरा। तो बहुत परेशानी मुझे होती है, मैं कभी टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं इतनी एरिया में कैसे व्लॉग बनाऊँ। पर अल्लाह का शुक्र है फिर भी मैं सोच के अपनी ज़हन से व्लॉग बनाती हूँ, और कि मैं कम जगह में भी बना लूँ। और जिसकी वजह से मेरे शौहर मुझे कहते हैं तुम इतनी घबराहट में क्यों आ जाती है, तुम व्लॉग तरीके से बनाओ, तुम क्यों परेशानी को हैवी होने दे रही। पर मैं फिर भी परेशानी को निकाल के अपने घर के कामों में तवज्जो देना शुरू कर देती हूँ कि इंशाल्लाह शायद कि मेरे ये व्लॉग बनाने से कोई हिम्मत मुझ में पैदा हो। और जो बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी मेरे थोड़े बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको मैं वॉश कर लूँ क्योंकि अच्छे नहीं लगते गंदे बर्तन पड़े हुए। मैं साथ साथ ही इनको वॉश करके धो लेती हूँ। फिर मेरे बेटे का भी टाइम हो गया है कि उसने स्कूल से आना है। उसने कहा था मम्मा आज मेरे लिए ना इनके पापा ने गरमा लिया था, वो काट के रखना मेरे लिए, क्योंकि एक भी उसको बहुत पसंद है, वो शौक़ से डेली खाता है दोनों भाई। और जो मेरा छोटा बेटा वो भी बहुत पसंद करना शुरू हो गया है। फिर उनके सारा दिन घर के कामों में मैं तवज्जो देती हूँ, और थोड़े जैसे जैसे मुझे सीन मिलता है मैं अपने व्लॉगों में उनको कैच कर लेती हूँ। अभी मैं अपने बेटे को रोटी दे के थोड़ा आपको और बातें बताऊँगी। उसको भूख लगी, फिर कहता मम्मा रोटी खाने के बाद मैं एक बिल्कुल स्लाइस ले आता है बाहर से केक, वो उसको बहुत पसंद है, वो भी बहुत शौक़ से खाता है। मैं आपको यही छोटी मोटी जो व्लॉग में मेरे सीन हैं आप इनको थोड़ा गाइड करा करें, आप इसको पसंद करा करें, वीडियो को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब करा करें। मैं आपके रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपनी बहन को ज़रूर तरक्की तक पहुँचाएंगे। और इंशाल्लाह वो दिन लाजमी आएगा कि जिस दिन मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगी कि हाँ हमने इन यूट्यूब फैमिली से कितनी तरक्की कर ली है। और इंशाल्लाह वो दिन नज़दीक है और आएगा ज़रूर जिस दिन मैं दिखाऊंगी। आपने अपनी बहन के लिए दुआ करनी है। अभी मैं अपने बेटे को खाना दे दूँ, बहुत भूख लगी हुई है बेचारे को। स्कूल से आता है तो फ़ौरन इसको, ये सुबह सिर्फ एक स्लाइस खाते हैं, सुबह नाश्ता पसंद नहीं करते। मैं इनको कहती हूँ बेटा परांठा बना के दूँ, पर नहीं, ये कहते नहीं मम्मा परांठा नहीं, हम आके स्कूल से फिर खाना खाएंगे। और ये मेरा छोटा बेटा आपको लाइक भी खा रहा है, कहते लाइक करें अंकल और आंटी जो भी हैं। और आपको बस यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी बात कि कभी कभी दिल बहुत दुखी हो जाता है मेरा जब मैं व्लॉग बनाती हूँ कि मैं इतने एरिया में कैसे व्लॉग बनाऊँ। और फिर भी मैं छोटी मोटी जो भी बातें कर लेती हूँ। और अब ये अंडे में बॉयल कर लूँ ज़रा, क्योंकि उसको जल्दी बहुत है, उसका मदरसे का टाइम हो जाता है। फिर वो जल्दी में कहता मम्मा जल्दी मेरे लिए रेडी रखा करो आप खाना। बस आपने इस बहन को सपोर्ट करनी है। और इंशाल्लाह हम अगले भी व्लॉग अगर आप लाइक ज़्यादा करेंगे, कमेंट्स करेंगे, मेरी बहनें बहुत अच्छा कमेंट्स करी और मैं एक तमीज़ के दायरे में रह के ये व्लॉग बना रही हूँ। और आपको पता है कि मुझे इधर उधर की बातें नहीं आती। मैं कह रही हूँ कि मैं शरीयत के मुताबिक अपना व्लॉग बनाऊँ जिसमें बेहुदा काम ना हो, बिल्कुल एक तमीज़ के दायरे में रह के मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आपने पसंद करना, और भाइयों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ और अपनी प्यारी बहनों से भी मुझे अपना प्यार मोहब्बत दिखाएं। आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत हौसला मिलेगा, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा हौसला टूट जाएगा। मैं कहूँगी कि मेरी वीडियो को शायद कोई देख ही नहीं रहा, पर आप छोटे मोटे, एक बहन ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, मैं उसका जिक्र करूँगी इंशाल्लाह, उनका नाम भी लेके उनके लिए दुआ भी करूँगी कि वो भाई और दो बहनें और एक भाई हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट्स किया है। मैं उनका जिक्र करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मैं जब आप पूरी फैमिली के साथ व्लॉग बनाएंगे ना तो तब मैं उसका जिक्र करूँगी। और अल्लाह उस बहन को बहुत खुशियाँ अता करे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे। उन्होंने मेरे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाई है, और इस हिम्मत से ही मुझे हौसला मिलेगा। अगर आप मुझे गाइड नहीं करेंगे तो मेरा हौसला टूट जाएगा। प्लीज़ आप अपनी बहन को हिम्मत आप बनाई रखें।
और मैं आपको ये भी एक तो थोड़ी सी एडवाइस करूँगी, जब आप दूध और चाय पकाती हैं मेरी बहनों, ज़रूर उसके पास खड़ी हो के आपने दूध और चाय को बॉयल करना। अगर आप चाय पका रही हैं तो आपने चाय भी पकानी है पास खड़ी होकर, और दूध भी बॉयल करना है तो पास, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी लागज़ हैं जो दूध को नंगा छोड़ देती हैं और उस पर केयर नहीं करती। उबलता है तो उबलता जाए, कोई चीज़ गिर सकती है अंदर, आपके बच्चे पिए, आप पिए, आपके फैमिली पी सकती है, कोई इस तरह का काम ना बन जाए। प्लीज़ निगहदाश्ती में आप अपने ये खाने पीने की जो भी आप चीज़ बना रही हैं उसके पास खड़ी होकर बनाएं। ये नहीं ऊपर से ढकना आपने छोड़ दिया और आप भाग गई हैं, वो फलाने ने बुला लिया मुझे, उसने बुला लिया, मैं उसकी बात पहले सुनाऊं, या किसी की मैं गुफ्तगू में ज़्यादा ही लंबी कचहरी करना शुरू होगी। इस तरह ना करें मेरी बहनों, अपने खाने पीने का ध्यान रखा करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है जितनी आप कुकिंग में सफाई करेंगी उतनी ही खाने में भी जायका और अल्लाह भी आपको पसंद करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आज जो है हमारा जो है वो फैमिली गैदरिंग भी व्लॉग आज रात को बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उसको जो है वो कल की डेट में अपलोड किया जाएगा। तो आप भाइयों ने बहनों ने सबने वो भी देखना है कि, और एक बहन ने जो कमेंट्स किया था जो जिनका नाम है रिफत महमूद नाम है उनका, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दें और उनको खुश रखें, और अगर उनकी ज़िंदगी में भी कुछ तकलीफ़ें परेशानियां हैं तो अल्लाह ताला वो भी दूर फरमाए। और एक अरशद मोहम्मद अरशद है, उन्होंने भी बहुत अच्छा लाइक किया है। तो अब बहन भाइयों से बस ये गुजारिश है कि हमारे व्लॉग अगर आप भाइयों को पसंद आते हैं तो आपने जो है वो कंप्लीटली देखने हैं, और अगर अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा जो है वो कमेंट भी कर दिया करें और साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो बेगम जो मेरी हैं वो बस थोड़ा सा बात करते वक्त हिचकिचाती हैं, इनसे थोड़ी सी सही बात होती नहीं है, क्योंकि इनको थोड़ा सा गले का भी मसला है ना, अगर मुसलसल थोड़ा सा बोल लेती हैं तो फिर उनका वो जो है वो सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर जो है वो ये सही बात नहीं कर पाती। तो इसके लिए माजरत है। इंशाल्लाह ताला आस्ते आस्ते जब ये डेली थोड़ी सी बात करेंगी तो फिर वो बेहतर हो जाएगा टॉकिंग में। और एक और मैं अपनी बहनों को एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपने जिस तरह खाना पकाया है उसी टाइम उस बर्तन को वॉश कर लें, रात को बिल्कुल भी रखें ना, क्योंकि कई बहनें मेरी इस तरह कर रही हैं कि ढेरों बर्तन रात को जमा कर लेती हैं फिर सुबह उठ के धोती हैं। नहीं मेरी बहनों, ये बिल्कुल रिज़्क की कमी है, इसकी वजह बहुत बुरा है। आपको हदीसों में पढ़ें आप, कोई नहीं 2 मिनट का अगर धोना आपको परेशानी लग रहा है तो ये परेशानी नहीं है, ये आपके लिए फ़ायदा है, आपके घर के लिए फ़ायदा है, बेबरकती नहीं होगी। क्योंकि हदीस में आता है कि अगर रात को अगर बर्तन ऐसे छोड़ दी जाएं तो फिर वो सारी रात जो है वो शैतान उन बर्तनों को चाटते रहते हैं, और ये बहुत बड़ा जो है वो रिज़्क की कमी होती है। तो इसलिए उन बहनों से भी गुजारिश यही है कि अगर आप के बर्तन पड़े हुए हैं तो आप कोशिश किया करें उनको उसी वक्त जो है वो धो लिया करें। अगर धो नहीं सकती हैं तो फिर उनको ढाँप दिया करें, ढाँपना भी बेहतर होता है। बाकी उनको ऐसा ही खुले आसमान के नीचे या अपने किचन में ऐसे ही नहीं फेंक देना, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो फिर शैतान वगैरह आते रहते हैं। तो अभी हम यहीं पे अपने व्लॉग का जो है वो इख्तिताम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हमारी फिर गैदरिंग होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।